कराची में महकमा कॉलेज एजुकेशन एक बार फिर करप्शन स्कैंडल की जद में है, जहां एदादो शुमार नहीं बल्कि सिस्टम फेलियर बोल रहा है। 2 अरब 19 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन और एंटी करप्शन की इंक्वायरी, ये सब मिलकर एक ऐसे गवर्नेंस क्राइसिस की तस्वीर दिखा रहे हैं जो सिर्फ अफराद नहीं बल्कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर एक सवाल है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जाहिद खोखर, मजीद तफसीलात उनसे ही जानेंगे। जाहिद, सबसे पहले ये बताइए, 2 अरब 19 करोड़ रुपए की करप्शन क्या वाकई ही चंद अफसरान तक ही महदूद है या ये एक पूरा सिस्टम फेलियर है? थैंक यू सो मच। ये कॉलेज एजुकेशन का जो स्कैंडल है शुरू हुआ था और इसमें जो इब्तिदाई तहकीकात बताई गई थी कि जिसमें भी होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं कि 2 अरब 19 करोड़ रुपए की जो करप्शन खुर्द बुर्द के मामलात सामने आए, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर सिंध को कहा गया कि इजाज़त मांगी गई कि उन अफसरान जिन पर इल्ज़ाम मुलविस हैं या उन पर जो भी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से इजाज़त मांगी गई। जो ज़राए ने हमें बताया है कि वज़ीर सिंध की जानिब से भी इस मामले में जो इजाज़त दी गई है कि उन अफसरान के जिन पर इल्ज़ामात हैं या जिन पर ये करप्शन साबित हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ ये है कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस तहकीकात को टेकअप किया गया है और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। अब जो कानूनी तौर पर इब्तिदाई मरहले में जो तहकीकात हुई है उसके मुताबिक उन अफसरान पर महकमा एंटी करप्शन के रूल्स के तहत मुकदमा जो है वो बनता है, क्योंकि उन्होंने सरकार की खजाने को नुकसान पहुंचाया है। एडवांस पेमेंट के जरिए जो है वो सरकारी खजाने को चूना लगाया है, तो इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए एंटी करप्शन रूल्स के तहत। जो इब्तिदाई शवाहिद मिले हैं या महकमा खुद बता रहा है कि ये 2 अरब 19 करोड़ रुपए के मामला जो है वो कुछ अफसरान जिनको नॉमिनेट किया गया है कि इन्होंने एडवांस पेमेंट जारी की, इन्होंने करप्शन की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब लेकिन अगर करप्शन साबित हो चुकी है तो फिर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? कार्रवाई में इतनी ताखीर क्यों की जा रही है? या फिर हम ये कहें कि ये डिले भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ही है? देखिए, ये तो हकीकत है और बदकिस्मती की बात है कि सिंध के अंदर ऐसे कई मामलात सामने आते रहे हैं और ये करप्शन साबित भी हुई है, मगर उसके बावजूद भी उन अफसरान को जो है बचाया गया है। ये तो हकीकत है एक। मगर अब चूँकि मामला जो है वो महकमा एंटी करप्शन के पास आया है, उन्होंने इन तहकीकाती अफसर की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट है जो महकमे की जानिब से जो की गई इब्तिदाई तहकीकात, वो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद है, तो उसके बाद भी जो है रिकॉर्ड तलब किया गया है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ मामला 2 अरब 19 करोड़ रुपए तक महदूद ना रहे, ये मामला और भी कहीं आगे चला जाए। तो इसलिए ये महकमे एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात शुरू की गई है। चीफ इंजीनियर कॉलेज एजुकेशन को उन्होंने ख़त लिखा है और कहा है कि इस ज़मीन में गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड तलब किया गया है। कहा गया कि जो भी जो मंसूबे शुरू किए गए, ज़ाहिर है जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, या तो वो इमारतें तामीर होनी है उसमें ये खुर्द-बुर्द की गई है, या उनकी मेंटेनेंस जो है मरम्मत और बहाली के नाम पे जो मुख्तलिफ फंड्स हैं उन पे करप्शन की गई है। तो बहरहाल बच्चों की तालीम डेफिनेटली डिस्टर्ब हुई होगी, या वो जो खस्ता हालत में जो है जो इमारतें हैं उनमें जो पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी भी दाव पर है। तो इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन के तहकीकाती अफसर की जानिब से खत लिखा गया है। कहा गया है कि इस वक्त तक 5 साल के दौरान जितने भी मंसूबे शुरू किए गए उनका रिकॉर्ड दिया जाए कि वाकई वो मंसूबे शुरू जो किए गए वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद जो पेमेंट जारी की गई है, टेंडर्स का प्रोसेस किया जाता है। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती की बात है कि सेपरा के थ्रू तमाम मामला करने होते हैं। बदकिस्मती की बात है कि उस इदारे में भी एक जो है वो सिस्टम चलता है। ये एक बदकिस्मती की बात है और एक अलग मैटर है और इस हवाले से एक अलग ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। तो ये तमाम जो रूल्स हैं, कवायद, ज़वाबित हैं, उन की जो है नफ़ी की जाती है, उनको बाईपास करके जो मनपसंद ठेकेदार है उनको पेमेंट जारी की जाती है। एडवांस पेमेंट जो दी गई है, जो जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, और कहा गया है कि खुद महकमे की जानिब से कि 5 साल से जो टेंडर्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई ही नहीं दी। क्या प्रोक्योरमेंट रूल्स को जानबूझकर यहां पर नजरअंदाज किया गया है? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि महकमा कॉलेज एजुकेशन के अंदर आज से नहीं बल्कि कई सालों से एक सिस्टम चल रहा है। उस सिस्टम के तहत हर किसी का अपना अपना परसेंटेज होता है जिसको मिलता रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
अब क्योंकि जिस तरह से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया था कि जो सेक्रेटरी अभी आए नदीम रहमान मेमन साहब, उनकी जानिब से ये कोशिश की गई और इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले की जब उनके पास रिपोर्ट गई सूबाई वज़ीर तालीम के पास, तो उन्होंने इस मामले की मंजूरी दी कि बिल्कुल उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो है जिन्होंने रकम जारी की, जिन्होंने जो है सरजमीन पर काम नहीं कराया। तो नॉमिनेट किया गया जिस तरह से और उनको शोकाज नोटिस जारी हुए। अब ग्रेड 19 के, क्योंकि ये मामला जब ग्रेड बढ़ता है तो फिर जाहिर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तो ठीक है आपने जो ठेके से अपने मनपसंद अफराद को तो वो दे दिए, लेकिन दूसरा बड़ा काम जो आपने किया वो ये था कि काम मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट्स आपने जारी कर दिए। तो वो किस बुनियाद पर जारी किए गए? वहां पर क्या किसी भी किस्म की कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई थी? बिल्कुल, ये जो पैसे जारी किए गए, जो रिपोर्ट में इब्तिदाई मरहले में कहा गया कि जो काम थे उन पे पेश की अदायगी की गई जो नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बाद जो है वो काम भी नहीं हुआ। अगर इस तरह से होता है कि कभी सरकारी महकमों में इस तरह ज़रूर होता है कि एडवांस पेमेंट हो जाती है और उसी पेमेंट के तहत वो काम भी मुकम्मल हो जाता है। तो जब उन्होंने एडवांस पेमेंट की तो काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? और वो काम आपको यही बदकिस्मती की बात है कि उन मंसूबों को मुकम्मल दिखाया गया। जब सेक्रेटरी की जानिब से फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के मराहल जब उन्होंने प्रोसेस शुरू किया तो उसमें पता चला तो ये तो मंसूबे मुकम्मल ही नहीं हुए हैं, जिसके बाद जो है वो तमाम जो है मामला शुरू हुआ। मैं इसी तरह से जो बात बताना चाह रहा हूँ कि जो खुद महकमा बता रहा है कि इन अफसरान ने एडवांस पेमेंट जारी की और उन पर जिम्मेदारी भी फिक्स की गई है कि किस अफसरान के जिम्मे कितनी अमाउंट आती है। जिस तरह से ग्रेड 19 के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेकिन जाहिद क्या ये सच नहीं है कि जो सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं वो चीफ इंजीनियर की सुपरवाइजरी रिस्पांसिबिलिटी होती है? अगर ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है तो वो कहाँ थी? या फिर हम ऐसा कह लें कि सब कुछ सबके इल्म में था लेकिन फिर सब कुछ चल भी रहा था? देखिए, इसी तरह से ज़रूर होता है कि देखिए एक पेमेंट जारी करते हैं, एक सीएन जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है एक सीएन की जानिब से जो ठेके के मराहिल भी तय किए जाते हैं और सुपरविजन उसके बाद जो है एसी की आती है, चीफ इंजीनियर की, सेक्रेटरी की, फिर उसके बाद वो तमाम मॉनिटरिंग के मराहल जो हैं वो होते हैं। अब बदकिस्मती की बात है कि महकमा कॉलेज एजुकेशन के अंदर एक एईएन जो ग्रेड 17 के हैं अजहरुद्दीन शेख साहब, वो मुसलसल महकमा कॉलेज एजुकेशन में एक सीएन के ओहदे पर रहे हैं और जिस तरह से हमें बताया गया कि हर माह जो है मुख्तलिफ जो है मद में वो 30 से 40 करोड़ रुपए की रकम ड्रा कराता था जिसकी कोई हिसाब किताब नहीं होता था। अब इस तरह से कि जो अफसरान हैं, मोस्ट जूनियर अफसरान जिनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगाया जाता है, कवायद ज़वाबित को जो है रूल्स को साइड पे किया जाता है, तो इसी तरह से मामला सामने आते हैं। जो दूसरी बात यह है कि हमने तमाम इन अफसरान से रब्ता भी किया, मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी की। सलीमुल्लाह शेख साहब का मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा जो टेन्योर है वो कोई था ही 5 महीने से। अच्छा। 5 महीने के अंदर जो है जो रकम जारी, उससे पहले रकम जारी हुई थी और उसके बाद इसके जो टेन्योर के दौरान कोई रकम जारी नहीं हुई। और दूसरा कि जो रकम ड्रा करने का जो अख्तियार है, जो डीडीओ पावर्स हैं, वो होती है एक्सीएन के पास। एसी के पास कवानीन के मुताबिक पैसे जारी करने के, एडवांस पेमेंट जारी करने के, रकम अदा नहीं कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर एक ज़रूर अहम जो हमें ज़राए ने भी बताया है कि ये जो नाम भी मुख्तलिफ दिए गए हैं, जो मौजूदा चीफ इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने अगर कोई इंक्वायरी की है तो उसको पर्टिकुलर वो बताना चाहिए कि कौन सी इस मामले पे इंक्वायरी की गई है। कुछ जो अच्छा, है तो शवाहिद, एक सादा सा सवाल है मेरा, ये जो सब दिखाया जा रहा है कि ग्रेड 19 के अफसरान के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो वाकई ही मिसाल बनेगी या फिर महज शो ऑफ एक्शन ही है, यानी कि रियल अकाउंटेबिलिटी या फिर पेपर वर्क है? ये सबसे पहले तो अभी जिनको शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, जिन अफसरान को नोटिस पर हम बात करते हैं, 14 दिन के अंदर उनको कहा गया है कि आप अपनी पोजीशन वाजे करें, आप पर ये रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की गई है, आप इसका जवाब दे दें। जिसमें मोहम्मद अली गाहो हैं ग्रेड 19 के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सलीमुल्लाह शेख साहब है ग्रेड 19 के, जीशान ख्वाजा हैं ग्रेड 18 के जो एक्सीएन है, अजहरुद्दीन शेख साहब जो मुसलसल एक्सीएन रहते हैं बुनियादी तौर पर एईएन, और शाहिद परवेज साहब है एईएन। उनको कहा गया कि आप 14 दिन के अंदर अपना मौक़िफ़
वाजे करें, और जाहिर है वो जवाब देंगे, जो भी जवाब दे ठीक। देंगे तो वो भी हम अपने नाज़रीन के सामने लेकर आ जाएंगे।